पीएम मोदी ने अमेठी को एक नया रूप देने के लिए अमेठी को नई सौगात दी है। पीएम ने अमेठी में कोरबा की इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कुछ लोगों ने सेना और अमेठी दोनों को धोखा दिया है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। चुनाव से ठीक पहले पुलवामा में हुए आतंकी हमले ने राजनीति को दूसरी तरफ मोड़ दिया है। सभी लोगों का ध्यान अब देश की रक्षा करने वाले जवानों की तरफ है। अब हर कोई जवानों की सुरक्षा की बात कर रहा है। ऐसे में पीएम ने अमेठी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इस फैक्ट्री में करीब 7.5 लाख AK-203 राइफल बनाई जाएंगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने 538 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस राइफल का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस नई राइफल से हमारे देश के जवानों को नक्सली और आतंकियों से लड़ने के लिए मदद मिलेगी। AK-203 दरअसल दुनिया की सबसे मशहूर असॉल्ट राइफल AK-47 का अपडेटेड वर्जन है। AK-203 अब तक की सबसे अपडेट राइफलों में से एक है। अपनी एक्यूरेसी के लिए मशहूर AK-203 कन्वर्टेबल राइफल है। इसे सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर एक के बाद एक जवाबी हमले किए। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कभी जवानों की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि यही लोग सालों तक राफेल विमान के सौदे पर बैठे रहे और जब सरकार जाने की बारी आई तो उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई और 1.5 साल के भीतर सौदे पर मोहर लगाई गई और कुछ ही महीने में दुश्मन के होश उड़ाने के लिए पहला राफेल विमान भारत के आसमान में होगा। पीएम मोदी ने कहा कि राफेल की पहली उड़ान हमारी सरकार में होगी। बता दें कि राफेल की पहली डिलीवरी सितंबर महीने में होगी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश को आधुनिक राइफल ही नहीं, आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट ही नहीं, आधुनिक तोप के लिए भी इन्हीं लोगों ने इंतजार कराया है। ये हमारी ही सरकार है जिसने आधुनिक हॉविट्जर तोप का सौदा किया और अब तो भारत में ही बनाई जा रही है। पहले जो सरकार थी उसने सुरक्षा बलों की सुरक्षा में खिलवाड़ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन काम शुरू होना तो दूर, 3 साल में पहले की सरकार ये तय ही नहीं कर पाई कि अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किस तरह के हथियार बनाए जाएं। इतना ही नहीं, ये फैक्ट्री बनेगी कहां, इसके लिए जमीन तक उपलब्ध नहीं कराई गई। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि मैंने इस आर्म्स फैक्ट्री का लोकार्पण 2010 में ही कर दिया था। चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का अमेठी को यह सौगात देना इस ओर इशारा करता है कि पीएम मोदी राहुल को घेरना चाहते हैं। वैसे 2014 के चुनाव में भाजपा के टिकट से लड़ने वाली स्मृति ईरानी ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। खैर 2019 के चुनाव में भाजपा अमेठी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को कितना नुकसान पहुंचाती है, ये तो आगामी चुनाव का परिणाम बता ही देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।